हेलो एवरीवन, सक्सेस वाला में आप सभी का स्वागत है। और हम कर रहे हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ री एग्जाम, एसएससी, यूपीबी, यूपीएसआई, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और हम 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल सक्सेस वाला पर यूट्यूब पर जाकर सक्सेस वाला पर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बाकी वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट करके बताया करें कि वीडियो कैसी लग रही है। और क्लास में कोई परेशानी है या फिर कुछ भी आपको दिक्कत लगती है तो हमें बताया करें। तो चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाँ, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। ये हमारा अल्फाबेट सीरीज से है पहला ही क्वेश्चन। तो इसमें हमें बताना है कि ये DW आ रहा है, GT आ रहा है, JQ आ रहा है, MN आ रहा है, PK आ रहा है, SH आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह अब कौन सा ऑप्शन आएगा। तो मैंने आपको बताया था ये बहुत इजी होते हैं, करना कुछ नहीं होता है, बस इतना ही करना है कि इनकी नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग से हमें पता चल जाता है कि क्या, नंबरिंग से पता चल जाता है कि श्रृंखला जो हमारी सीरीज चल रही है वो कैसे किस टाइप से चल रही है। अगर हम इस नंबरिंग करें इसकी तो D 4 पे आता है, W 23 पे आता है, G 7 पे आता है, T 20 पर आता है, J 10 पर आता है और Q 17 पर आता है, M 13 पर आता है, N 14 पर आता है, P 16 पर, K 11 पर, S 19 पर और H 8 पर आता है। हाँ, तो अगर हम देखें तो एक तो इसमें लॉजिक ये भी है कि इन सबको जोड़ के 27 बैठ रहा है। देखो 23 और 4 को अगर जोड़ दें तो 27, सॉरी 20 और 7 को जोड़ दें 27 और 17 10 को जोड़ दें 27 बैठ रहा है। मतलब जो 27 सबको जोड़ के 27 आ रहा है। एक लॉजिक तो ये हुआ। तो इन सबको जोड़ के हम देख लेते हैं 27 बैठ रहा है क्या कोई सा। जैसे यू और ई को जोड़ते हैं, यू हमारा 21 पे आता है, ये हमारा 5 पे आता है, इसमें 26 आ रहा है। और यू हमारा आता है 21 पर, एफ आता है 6 पर, इसको जोड़ के 27 आ रहा है। और इसको जोड़े तो बी को जोड़े तो 22 और एफ आता है हमारा 6 पर, तो ये 28 आ रहा है। और 22 और ये 5, यानी कि बी 22 पर आता है, ये हमारा 5 पे आता है। तो ये लॉजिक तो हमारा फेल हो गया, बिकॉज इसको जोड़ के भी 27 आ रहा है और इसको जोड़ के भी 27 ही आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट लॉजिक देखते हैं जो भी है। तो अगर हम अगला लॉजिक देखें तो ये देख सकते हैं हम, अगर हम पहले अल्फाबेट को पहले से रिलेट करें तो ये 4 पे आ रहा है, ये 7 पे आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो +3 हो रहा है, फिर से +3 हो रहा है, 10 तक जाने में फिर से +3 हो रहा है, 13, 13 3 16 +3 हो रहा है, 16 3 19 +3 हो रहा है। अगर 19 में भी +3 कर दें तो क्या आ जाएगा, +3 करें तो 19 और 3 22, और 22 पे हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, वो आता है वी। यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो ही जाएंगे पहले पहले। अब इसको जोड़ के बैठ रहा था 28, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी ही आंसर हो जाएगा। लेकिन और आगे कर लेते हैं। फिर आता है डब्लू। डब्लू हमारा 23 पे आता है, टी 20 पे आता है, फिर माइनस का 3 हो रहा है। पहले +3 था पहले अल्फाबेट में, फिर माइनस का 3 हो रहा है। तो डब्लू 23 पे आता है, फिर टी 20 पर आता है, और ये 17 पर आता है, ये 14 पर, ये 11 पर, ये 8 पर। और 8 में से जब 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। और 5 पे हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, ई। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर। तो आपको समझ आया होगा, कुछ नहीं करना था, नंबरिंग कर लेनी है और हमें उस अल्फाबेट को कौन से क्रम में आता है वही वहां पे रख देना है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा फिगर ऑफ सीरीज से, मतलब आकृतियां जो होती हैं उसकी सीरीज से है, आकृति वाली श्रृंखला से। तो हमें बताना है, पहले ये आकृति ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, तो क्वेश्चन मार्क की जगह अब की बार कौन सी आकृति आएगी। अगर हम देखें तो इसमें हो क्या रहा है, हर बार एक आकृति बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे एक दो, सॉरी, ये एक, ये दो और एक, ये तीन थी। फिर अगर यहाँ पे देखें तो फिर बढ़ रहा है, एक दो तीन चार, यहाँ पर चार हो गई। और यहाँ देखें तो एक दो तीन चार और एक पांच हो गई। लेकिन एक चीज और देखते हैं हम, ये हर बार में 90 डिग्री घूम रही है। पहले ये इधर को थी, इस टाइप से थी पहले, ये कुछ इस टाइप से थी, फिर 90 डिग्री ये घूम गई है ऊपर को, तो कुछ इस टाइप से हो गई है ना। तो मतलब हर बार 90 डिग्री वो घूम रही है। तो पहले ये लेटी हुई थी राइट साइड को, फिर ऊपर को हो गई, फिर ये इधर को हो गई, ऐसा करके लेट गई, और एक बढ़ गई, फिर ये हमारे देखें तो ये ऊपर को खड़ी हो जाएगी।
तो कुछ इस टाइप से आकृति आ जाएगी हमारी, इस टाइप से। और यहाँ पर एक डंडा था, यानी कि 4 तो हो गए, यहाँ पे 5 थे, और यहाँ पे हमारे 6 हो जाएंगे, यानी कि एक आकृति प्लस हो जाएगी। तो देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है। अगर ऑप्शन नंबर बी देखें तो इसमें हमारा ज़्यादा है, यहाँ पर 3 लाइनें हैं, तो ये ज़्यादा हो जाएंगी, और ये लेटा हुआ है, और हमारा अगला जो आना है ऊपर को खड़ा हुआ आएगा, और ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, आपको बस माइंड सेट थोड़ा लगाना है और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। हमें बताना है इसमें कि जैसे ये आपस में रिलेटेड है, ये वाला बॉक्स ये, तो हमें बताना है कि ये जो तीसरा वाला है इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखते हैं किस प्रकार है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और जो भी दिक्कतें दिखती हैं आपको उसको बता सकते हैं आप कमेंट करके। और वीडियो देखने के बाद लाइक करें और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो अगर हम देखें तो इसको क्या लॉजिक लगाएं कि हमारा ये इस टाइप से 75 बन जाए, और इसमें क्या लॉजिक लगाएं कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह हम मतलब इस तरीके से वो संख्या आ जाए जैसे कि इसमें दी हुई है इन दोनों बॉक्स में। तो हम देखते हैं कोई ना कोई लॉजिक। अगर हम देखें तो ये लॉजिक लगा सकते हैं हम, जैसे आमने सामने वालों को जोड़ लेते हैं, यहाँ 7 है और यहाँ हमारा 8 है, तो 7 और 8 को जोड़ें तो कितना आता है 15। और फिर 2 है यहाँ पर 3 है, 2 3 5 को जोड़ें तो कितना आता है, 3 और 2 को जोड़ें तो 5 आ जाता है। अगर हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाए 75। हाँ, तो ये लॉजिक भी हो सकता है हमारा। देन अगले में देख लेते हैं, तो हम आमने सामने वालों को जोड़ लेते हैं, 7 और 4 को, 7 4 11 हो जाता है हमारा, गुणा कर देते हैं, 8 और 2 10 हो जाता है, और 11 दाई कितना होता है 110। यानी कि इसमें जो लॉजिक है वो ये है, पहले आमने सामने वालों को जोड़ लो, फिर इधर इधर वालों को जोड़ लो, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे इसको करते हैं, 9 और 5 को कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 14, और फिर 1 और 3 को कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो 14 की जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 चौका 56, 56, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56। समझ आया होगा आपको। बस इसमें यही देखना होता है हमें कि क्या लॉजिक लगा हुआ है, और इसमें हमें बस माइंड वो करना होता है अपना कि इसमें लॉजिक ढूंढना होता है हमें कि क्या लॉजिक लगा है, और हमें वही कर देना है। तो इसमें लॉजिक लगा था कि इन दोनों के आपस में गुणा, फिर इन दोनों के आपस में गुणा कर, सॉरी, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को जोड़ के आपस में इनकी गुणा कर देनी है, आमने सामने वालों को जोड़ के और फिर इनकी गुणा कर देनी है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और पहचानें कि कौन सा विकल्प आरेख के संदर्भ में सही है। और ये क्वेश्चन हमारा देखें तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, और सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, और सारे ही क्वेश्चन बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं जो मतलब प्रीवियस ईयर से हैं, और सारे बहुत इंपोर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन मतलब चुनिंदा क्वेश्चन है सारे, बहुत छांट छांट के और बहुत देख देख के सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा ही रिजल्ट आएगा आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो। बाकी अगर कुछ समझ नहीं आता है वीडियो को फिर से देखें और हमें कमेंट करके बताएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो पहले ऑप्शन में है कुछ पक्षी वायुयान नहीं है। तो कुछ पक्षी जो हैं वो वायुयान नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि कुछ पक्षी जब बिल्कुल वायुयान है, वायुयान के अंदर आ रहे हैं पक्षी, तो यानी कि कुछ वायुयान जो है बिल्कुल पक्षी है, यानी कि कुछ पक्षी पर जो है कुछ जो वर्ड है वो हमारे एरोप्लेन है, लेकिन इसमें लिखा है कि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ पक्षी तो हमारे वायुयान है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा है सभी वायुयान पक्षी हैं। सभी वायुयान जो है क्या वो पक्षी हैं? गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? सभी पक्षी तो वायुयान है, क्योंकि पक्षी का गोला जो है वायुयान के अंदर आ रहा है, यानी कि सभी पक्षी तो वायुयान है, बट सारे वायुयान पक्षी नहीं है। हाँ, कुछ पक्षी वायुयान हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। फिर थर्ड है हमारा सभी पक्षी उड़ सकते हैं। जो सभी पक्षी हैं क्या वो उड़ सकते हैं? ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज कुछ पक्षी मतलब पक्षी जो है इसके वायुयान के अंदर आ रहा है, तो कुछ पक्षी
मतलब उड़ सकते हैं, लेकिन सभी पक्षी नहीं उड़ सकते, क्योंकि सभी पक्षी तो वायुयान के अंदर आ रहा है। फिर देखते हैं डी को। डी ऑप्शन है हमारा, कुछ वायुयान उड़ सकते हैं, कुछ जो एयरप्लेन है क्या वो उड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल उड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये वायुयान का ये वाला जो पार्ट है वो हमारा उड़ने के अंदर आ रहा है, तो यानी कि जो कुछ वायुयान है वो उड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही। कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है और उसके ऊपर ही हमें आंसर देना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 अल्फाबेट से है ये क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं क्या है। हमें बताना है, ये एक सीरीज दे रखी है हमारी यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो हमें बताना क्या है। हमें बताना है कि दाएं से 31वें अक्षर के दाएं तरफ 17वें स्थान पर क्या आता है। हमें बताना है कि दाएं से 31वें अक्षर के दाएं तरफ, मतलब दाएं से पहले हमें राइट साइड से काउंटिंग करनी है, फिर 31वां जो अक्षर होगा, 31वां अल्फाबेट, फिर उसके जो राइट साइड होगा, हमें बताना है कि 17वां अक्षर कौन सा होगा। हाँ ओके। अगर ये बोलता है दाएं से तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और बाएं से बोलता तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो है अगर बाएं से बोलता तो इधर की साइड से स्टार्ट करते हैं, अब बोला है इसने राइट से तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम पढ़ते पहले देख लेते हैं 31वां अक्षर अल्फाबेट क्या आ रहा है हमारा। अगर हम देखें तो ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 31 पे हमारा क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। 31 पे आया हमारा जेड। फिर क्या बोला है इसने? दाएं से 31वें अक्षर के दाएं, फिर ये 31वां अक्षर तो हमारा जेड है, फिर इसके राइट साइड से, फिर इसके राइट साइड से 17वां स्थान पर क्या आता है? 17वां स्थान, फिर इसके राइट साइड से 17वां नंबर गिनना है। यहाँ देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 पे क्या आ रहा है हमारा? यू। तो यानी कि जो जेड के राइट साइड से अगर हम काउंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यू, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस करना कुछ नहीं था, दाएं से 31वां अक्षर देखना था कौन सा है, और फिर उसके 31वें अक्षर के दाएं से 17वां अक्षर कौन सा है, और वही हमें बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये रिलेशनशिप से है हमारा क्वेश्चन। बहुत इजी वे में हम करेंगे इसको, तो आप इसको देखिए क्या है। इसमें लिखा है कि कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। यदि राजाराम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां है, तो वो कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? एग्जाम कोई भी हो, आपको रिलेशनशिप से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर मिलेंगे, और वीडियो री एग्जाम में तो जरूर ही आएंगे। हो सकता है एक नहीं बल्कि 2 या 3 क्वेश्चन आए, क्योंकि रीजनिंग का अच्छा वेटेज है वीडियो में। तो चलिए करते हैं इसको। इसमें दिया है कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, कोई कोमल है यहाँ पर, वो सुमन की बेटी है, यानी कि सुमन होगी यहाँ पर कोई, तो ये सुमन की क्या है? बेटी है ना। तो ये माइनस कर देंगे इसको, और ये भी माइनस कर देंगे क्योंकि ये भी एक फीमेल है सुमन। फिर क्या दिया है? सुमन की बेटी है, यहाँ तक हमने कर लिया है, और सोनम श्री कमल की बेटी है, कोई सोनम है अब यहाँ पर, तो सोनम को यहाँ से रिलेट कर लेंगे हम, सोनम। और सोनम किसकी बेटी है? सोनम कमल से कमल की बेटी है, श्री कमल, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये कमल की बेटी है। कमल एक आदमी होगा, क्योंकि यहाँ पे श्री लिखा हुआ है और यहाँ पे श्रीमती का। फिर देखते हैं, फिर यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं, राजा राम है कोई, तो वो सुमन के ससुर हैं, राजा राम, इसको प्लस लिख लेंगे, और ये सुमन के क्या है? ससुर हैं। फिर क्या है? और सुरेखा के पति हैं, जो राजा राम है सुमन के तो ससुर हैं, बट सुरेखा के हैं पति, सुरेखा। हाँ। फिर सुरेखा के पति हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, मतलब जो राजा राम का एकमात्र बच्चा दिया है इसमें कमल, ठीक है, और ये कमल की कौन है? माँ है, माँ। अब क्या हुआ? अगर ये कमल की सुरेखा जो है माँ है, तो राजा राम कौन होंगे? राजा राम पिता होंगे। हाँ, जब राजा राम पिता होंगे
तो ये जो राजा राम के मतलब राजा राम ससुर थे सुमन के, तो ये सुमन कौन होगी कमल की? 100% वाइफ ही होगी, पत्नी होगी। हाँ फिर, तो हमें पूछा क्या है इसमें, कोमल सोनम से कैसे संबंधित है, हमें बताना है जो कोमल है वो सोनम से कैसे संबंधित है। तो आपको पता चल ही गया है, जब ये कोमल की माँ सुमन है और सुमन के पति कमल है और कमल की बेटी सोनम है, तो आपस में ये दोनों कौन हुई? बहनें हुई, बहनें हो जाएंगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। कोमल की माँ सुमन है और सुमन का हस्बैंड कमल है और कमल की बेटी सोनम है। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो इन दोनों की बेटी आपस में कौन होंगी? बहनें हो जाएंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सिस्टर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये भी वर्णमाला से है हमारा क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या आएगा? जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप देखिए इसको। हाँ, तो हमें बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं 26 होते हैं हमारे सारे अल्फाबेट। तो हमें बताना है कि अगर उन सभी में से वो हमारे अल्फाबेट हटा दिए जाए जो हमारे अभाज्य संख्याओं के स्थान पर आते हैं। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से डिसिबल होती हैं, मतलब खुद से विभाजित होती हैं, या फिर एक से विभाजित होती हैं। जैसे कि 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया हमारा, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। ये संख्याएं वे संख्याएं हैं, मतलब 26 के अंदर अंदर, 26 के अंदर अंदर, कि या तो ये खुद से विभाजित होंगी या फिर तो अपने आप से विभाजित होंगी या फिर एक से विभाजित होंगी। देखो, दो या तो 2 से विभाजित हो सकता है या फिर एक से, ऐसे 3, ऐसी 5। तो अगर हम इन वाली संख्याओं को हटा दें, मतलब इन वाली संख्याओं के स्थान पर जो अल्फाबेट आते हैं उन्हें हम हटा देते हैं, तो हटा के देख लेते हैं। 2 पे क्या आता है हमारा? 2 पे बी आता है, सी हमारा, सॉरी हाँ, 3 पे सी आता है, 5 पे ई आता है, और 7 पे हमारा क्या आता है? जी आता है, और 11 पे हमारा क्या आता है? के आता है, और 13 पे एम आता है, और 17 पे हमारा क्या आता है? क्यू आता है, और 19 पे क्या आता है? एस आता है, और 23 पे क्या आता है हमारा? डब्लू आ जाता है। तो इन सबको अगर हम हटा दें तो हमें बताना है कि नई जो श्रृंखला बनेगी उसमें 11वें स्थान पर क्या आएगा। तो नई श्रृंखला बना लेते हैं। क्या क्या बचा हमारा अल्फाबेट, सारे जो बचे वो उतार लेते हैं। जैसे कि ए बचा, बी हो गया, सी हो गया, ए बी सी। अच्छा 2 मिनट, हाँ थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, वेट करिएगा। हाँ सो ओके गाइस। हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि इन वाले अल्फाबेट को हटा देते हैं, फिर जो जो अल्फाबेट वाले हमारे बचे उनको हम लिख लेते हैं। जैसे क्या बचा? ए बचा, डी बचा, ई आ गया, एफ, जी आ गया, एच, आई, जे, के आ गया, के, एल, एम आ गया, एन, ओ, पी, क्यू आ गया, क्यू के बाद आर, फिर एस आ गया, आर एस, टी, और यू, यू तो नहीं आया, हाँ यू, वी, डब्लू आ गया, तो यानी एक्स, और वाई, और हमारा आ जाएगा जेड। तो ये हमारे अल्फाबेट बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 ये हो गए हैं। अब इन्हें हम काउंट कर लेते हैं, ये 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ 9 हो रहा है ये, हाँ सही है सही है। 7 ये हो गए, 17 ये हो गए, और 9 ये हो गए, तो हो गए हमारे 26। सही है। तो हमें अब बताना क्या था, हमारी ये सीरीज बन गई, तो हमें बताना है कि नई जो श्रृंखला बनी है 11वें स्थान पर कौन सा अल्फाबेट आएगा। मतलब हमने अगर प्राइम नंबर्स वाली जो अल्फाबेट होते हैं, जो प्राइम नंबर पे आते हैं, वो अगर हम हटा दें तो जो हमारी अल्फाबेट बचे उनमें 11वें नंबर पे क्या आएगा, तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 पे क्या आ रहा है हमारा? आर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यानी कि यदि मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इसमें बोला क्या गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं और जितने भी प्राइम नंबर पे हमारे जो अल्फाबेट आते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो उन सारे प्राइम नंबर पे जितने भी अल्फाबेट आते हैं उनको हटा दिया जाए हमारी अगर अल्फाबेट सीरीज से, सारी से, ए से लेके जेड तक।
तो जो अल्फाबेट बचते हैं बाकी के, उनमें हमें बताना है कि उनमें से 11वें नंबर पे जो अल्फाबेट बचे उन पे क्या आएगा। तो 11वें नंबर पे क्या आया हमारा, आर आया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ आया होगा, समझ नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखें, समझ आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो हमें बताना है इनके क्यू, पी, आर, एस के जगह हमने ये रख देने हैं, जो हमारे ये अंक दे रखे हैं, प्लस का चिन्ह दे रखे हैं जो भी। तो कर लेते हैं इसको। तो ये है हमारा 45, क्यू की जगह रखना है हमें गुणा, फिर 30, फिर पी की जगह रखना है हमें भाग, ठीक है, फिर 10 हो जाएगा, और फिर आर की जगह रखना है हमें प्लस, प्लस का कितना 12, और फिर एस की जगह रखना है हमें माइनस, माइनस का 15। फिर करते हैं इसको। और मैंने आपको बताया था, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपका रीजनिंग में आए तो हमें क्या करना होता है, हमें पहले बोर्ड मास के नियम द्वारा ये सॉल्व करना होता है, जो बोर्ड मास का रूल होता है। जैसे इसमें पहले डिविजल कर सॉल्व करते हैं, डिवाइड, फिर जो है इसको गुणा को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो करते हैं इसको। अगर हम इसको 10 से काट दें तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। फिर 45 की 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा। फिर 135 प्लस के 12 माइनस के 15, तो ये जोड़ देते हैं आपस में। 135 में 112 जोड़, सॉरी 12 जोड़ देते हैं 135 में, तो ये हो जाएगा हमारा 147। और 147 में अगर माइनस के 15 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 132। यानी कि ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। तो 132 हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये पी क्यू आर एस की जगह हमें इनका मान रख देना है, प्लस माइनस भाग गुणा जो भी दे रखे हैं, और इसको सॉल्व कर देना है बोर्ड मास के रूल द्वारा। और इसका आंसर निकल के हमारा कितना आया, 132। अगर हाँ, एक चीज और, अगर आप इसको ये बोर्ड मास के नियम द्वारा नहीं करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात होती है, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको इसलिए इसको पहले बोर्ड मास के नियम द्वारा ही सॉल्व करेंगे। पहले गुणा भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, छात्रों का एक निश्चित समूह, सॉरी गाइस बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर। तो छात्रों का एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। तो 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है, और 20 छात्रों के पास टैबलेट है, और 15 ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन के साथ साथ टैबलेट भी है। जबकि अन्य 15 ऐसे हैं उनके पास ना तो मोबाइल फोन है और ना ही टैबलेट है। तो हमें बताना है यात्रा जो कर रहे हैं टोटल कितने लोग कर रहे हैं, मतलब यात्रा करने वालों की जो भी यात्रा करने वाले लोग हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है, तो वो बताना है। बहुत इजी होता है, कर लेंगे इसको भी। करेंगे कैसे, मैंने आपको बताया था, इसको डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, डायग्राम या बिन डायग्राम के भी कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया था, अगर कभी भी ऐसा है कि 30 और 20 जो भी चलाते हैं, 30 मोबाइल फोन चलाते हैं, 20 टैबलेट चलाते हैं, और इसमें अगर कहीं भी आ जाए कि 15 लोग ऐसे हैं या कितने भी लोग ऐसे हैं जो दोनों यूज करते हैं, तो वो हमें क्या करना होता है, पहले हमें वो संख्या निकालनी होती है जो केवल मोबाइल फोन चलाएंगे और केवल टैबलेट निकालेंगे, और वो चलाएंगे। वो कैसे निकालेंगे, जो दोनों चलाते हैं उसमें से हम उसको माइनस करके। तो जैसे 30 है, 30 हमारा क्या है, जो 30 हमारे मोबाइल फोन चलाते हैं 30, तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस का 15 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें वो निकालने हैं जो केवल मोबाइल फोन चलाते हैं। तो 15 लोग दोनों चलाते हैं, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15। 15 लोग ऐसे हैं जो मोबाइल चलाते हैं। फिर ऐसे ही टैबलेट को कर लेंगे, टैबलेट था 20, इसमें से 15 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5, यानी कि 5 लोग ऐसे हैं हमारे जो टैबलेट चलाते हैं। ठीक है, फिर इनको जोड़ लेंगे बस, यानी कि 15 और 5, ये इसको जोड़ लेते हैं, 15 प्लस का 5, और फिर 15 लोग ऐसे थे जो दोनों चलाते थे। ये हमारी मोबाइल फोन की संख्या आ गई, ये टैबलेट की, और 15 लोग ऐसे थे जो दोनों चलाते थे, और प्लस का जो 15 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं चलाते हैं। बस इन तीनों को जोड़ देंगे, वही हमारे टोटल लोग निकल के आ जाएंगे। इनको जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 15, 30 और 45 और 5, 50, यानी कि टोटल लोग कितने यात्रा कर रहे हैं, 50, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, यही करना है। पहले वो लोग निकाल लेने हैं जो केवल मोबाइल फोन चलाते हैं और केवल टैबलेट चलाते हैं। फिर उनको निकालने के बाद उन दोनों को प्लस कर देना है, फिर उन लोगों को प्लस करना है जो दोनों चलाते हैं, फिर उसको प्लस कर देना है जिनके पास ना तो फोन है ना टैबलेट है। सारे टोटल लोग जितने होंगे वो निकल के आ जाएंगे, जैसे कि इसमें आया 50।
आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया हो, नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देख लें, समझ आ जाएगा। तो ये भी एक और क्वेश्चन हमारा बड़वाला से है, और ये भी क्वेश्चन हमारा आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। तो हमारा दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं। मतलब ये हमारा पूछा, इसने क्या पूछा है, मतलब जो अल्फाबेट होते हैं हमारे, कितने अल्फाबेट ऐसे होते हैं अगर हम उनको शीशे में भी देखें ना तो वो वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे सपोज करते हैं ई है, तो ई को ई के यहाँ पर हम शीशा रख दें, तो अगर हम ई के राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं भी शीशा रख दें तो ई कैसा दिखाई देगा हमें, ये ऐसा दिखाई देगा ना, उल्टा हो जाएगा हमारा ई। लेकिन हमें बताना वो है कि कैसे अल्फाबेट ऐसे होते हैं, जैसे ए है, ए के सामने अगर हम ऐसे कोई शीशा रख देते हैं तो ए तो हमारा कोई बदलाव होगा ही नहीं, क्योंकि ए को इधर से देख लो इधर से देख लो सेम ही दिखाई देगा। तो हमें वो बताना है कि कैसे अल्फाबेट, कितने अल्फाबेट ऐसे होते हैं तो शीशे में भी देखें दर्पण में भी देखें तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो देख लेते हैं। तो हमारा एक तो हो जाएगा ए से जेड तक भी लिख लेंगे पहले, चलो कुछ नहीं। तो हमारा अगर ए से जेड तक लिख लें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। वैसे तो ये बिन अल्फाबेट सारे लिखा हुआ भी बिना बिन लिखे भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। और ये वाई और जेड। हाँ तो देख लेते हैं पहले। अगर हम इसमें देखें तो ए को अगर हम इधर से देखें या इधर से देखें तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। फिर बी, अगर बी के हम इधर शीशा रख देते हैं, आईना कोई दर्पण रख देते हैं तो बी तो उल्टा हो जाएगा, बी हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, तो बी नहीं होगा। फिर सी को देखते हैं, सी हमारा इस प्रकार से है, अगर इसको शीशा रख दें इधर तो ऐसे दिखाई देगा, तो सी भी नहीं होगा। डी भी ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि डी भी बदल जाएगी इसकी आकृति। फिर ई भी नहीं होगा, फिर एफ भी नहीं होगा। एफ हमारा इस टाइप से है, अगर इसके शीशा इधर रख दे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, तो एफ भी नहीं होगा। और नहीं हमारा जी होगा, और एच होगा एक। एक तो ए हो जाएगा, एक एच हो जाएगा, क्योंकि एच को अगर हम यहाँ से देखें तो भी ये एच ही लगेगा, और यहाँ से देखें तो भी एच ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो दूसरा हो जाएगा हमारा एच, जो जो है मैं गोला कर देता हूँ। एक हमारा दूसरा हो जाएगा आई, क्योंकि आई को किधर से भी देख लो सेम ही रहेगा। जे नहीं होगा, जे भी उल्टा हो जाएगा, के भी नहीं, एल भी नहीं। एम, एक हो जाएगा एम, वो एम को हम ऐसे अगर इधर शीशा रख दें तो एम तो हमारा ऐसा ही रहेगा। बट हाँ, अगर एम के नीचे शीशा रख दें तो एम की आकृति हमारी चेंज हो जाएगी। लेकिन यह ऐसा नहीं दिया है, इसमें दिखाया है हमारा दर्पण में देखने पर, अगर सामने कोई शीशा है उसमें देखने पर सेम के सेम रहना है। तो सामने शीशा रख के एम हमारा सेम का सेम ही रहेगा, एम हो जाएगा। एन नहीं होगा, एम चेंज हो जाएगा, सॉरी एन, वो हमारा ऐसा ही रहेगा। पी भी चेंज हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा, आर भी चेंज हो जाएगा, एस भी हो जाएगा, टी भी चेंज नहीं होगा, और यू भी चेंज नहीं होगा, और हमारा वी भी चेंज नहीं होगा, और ना ही हमारा डब्लू चेंज होगा, एक्स भी चेंज नहीं होगा हमारा, और हमारा एक बाई चेंज नहीं होगा, जेड हमारा चेंज हो जाएगा। तो कितने अल्फाबेट हो गए हमारे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 और एक 11। यानी कि हमारे जो अल्फाबेट होते हैं, जितने भी ए से लेके जेड तक 26 होते हैं, उनमें अगर हम इन 11 को देखें तो इनकी आकृति चेंज नहीं होती है, वैसे की वैसी रहती है। अगर इधर से देखें तो, इधर से देखें तो। अब आप बाई को देख रहे होंगे, अगर बाई को हम यहाँ ऐसे इस टाइप से है, अगर बाई को अगर शीशे में देखते हैं सामने तो वो कुछ इस प्रकार ही दिखाई देगा, कुछ चेंज नहीं होएगा उसमें। तो हमारे कितने हो गए ये, हो जाएंगे हमारे। हाँ तो ये हो जाएंगे हमारे 11। तो अच्छा, आपको लग रहा होगा बाई तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने बाई इस टाइप से लिख दिया है ना, लेकिन मैंने ये गलत लिख दिया है, क्योंकि मैंने छोटा बाई लिख दिया है। ये बाई हमारा ऐसे नहीं होता है, बाई जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार होता है ना, ऐसे इस टाइप से, ऐसे करके बनाते हैं ना बाई को, इस टाइप से बनाते हैं। आप देखना बुक्स वगैरह में इस टाइप से, कुछ इस टाइप से लिखा होता है बाई। तो ये हो जाएगा हमारा 11 अक्षर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। बाई को इस टाइप से लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये भी हमारा वही है, दर्पण से, दर्पण छवि से। तो हमें बताना है कि ये हमारा एक्स और वाई एक शीशा रखा है, दर्पण रखा है,
और ये हमारी आकृति है। जब इसको एक्स और वाई दर्पण में देखेंगे तो ये हमारी किस प्रकार यहाँ पर दिखाई देगी। तो बस देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी सामने अगर शीशा रखा हो, लेफ्ट या राइट रखा हो, तो जो लेफ्ट राइट वाली जो आकृतियां होती है वो चेंज हो जाती हैं, ऊपर नीचे वाली सेम रहती है। लेकिन अगर नीचे रखा हो या ऊपर कोई दर्पण रखा हो तो जो है राइट और लेफ्ट वाली सेम रहती है, ऊपर नीचे की चेंज हो जाती है। तो इसमें ऊपर की तो सेम ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी, लेकिन चेंज जो आएगा इसमें आएगा। वो ऐसे था, ये इधर को था एरो, अब इधर को हो जाएगा। तो इसमें तो सेम ही दिया है, ये तो गलत हो ही जाएगा। ये इसमें ऊपर को दिया, ऊपर को तो होगी ही नहीं। इसमें नीचे को दिया है, नीचे को भी नहीं होगी। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। जब हम इसको इधर से देखेंगे शीशे में तो ये हमारे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा, जैसे इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। इजी क्वेश्चन था, समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कैलेंडर से। तो हमें इसमें बताना है यदि 6 अप्रैल मंगलवार को है तो 3 मई को कौन सा दिन होगा। और हमारा ये देखें तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आने की संभावना ज्यादा रहती है ऐसे क्वेश्चन की। तो करते हैं इसको। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे कोई भी डेट निकालनी हो मैं आगे की, तो हमें पहले विषम दिन निकालने लेते हैं। जो ओड डेज होते हैं उनको निकाल लेते हैं और उनको 7 से विभाजित कर देते हैं। तो 6 अप्रैल से मंगलवार, 6 अप्रैल दे रखा है, तो 6 अप्रैल को तो मंगलवार आ ही गया है, लेकिन 6 अप्रैल को क्या है हमारा, मंगल है। अप्रैल, हाँ। तो 6 अप्रैल को हमारा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाँ। तो 6 अप्रैल को हो गया हमारा मंगलवार। फिर अप्रैल में दिन कितने होते हैं टोटल, अप्रैल में हमारे होते हैं 30 दिन। तो कर लेंगे इसको। 6 दिन तो हमारे हो गए हैं, 6 दिन को मंगलवार आ गया, 6 तारीख को बजे कितने 24, तो 24 दिन लिख लेंगे यहाँ पर। फिर हमें कहाँ तक जाना है, अप्रैल मई, मई तक जाना है, और मई के कितने दिन, 3 दिन। तो टोटल डेज कितने हो गए 27। और इसको हम 7 से जब मल्टीप्लाई सॉरी वो करेंगे, विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा। मतलब पूरे पूरे डिवाइड करना होता है, ऊपर नहीं जाना होता है, और जितना शेष बचता है उसको लिख देते हैं। जैसे 7 को अगर 3 बार वो करें, 7 या 21 हो जाएगा, और 7 या 21 तो बचा कितना हमारा, विषम दिन कितने बचे, 6 बचे, मतलब 6 बच रहे हमारे। अगर ये 28 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता और 0 बचता, लेकिन हमारा ये 3 बार में जा रहा है और हमारा शेष जो बच रहा है 6 हमारा शेष बच रहा है। अब डिवाइड नहीं होगा, जब 6 से नीचे आ जाती है संख्या तो उसको डिवाइड नहीं करते हैं। तो फिर करना हो क्या होता है, जो हमारा शेष आ जाता है वो उसको हम इसमें जोड़ देते हैं, जो हमारा दिन दिया हुआ है। अगर मंगल में हम 6 जोड़े तो कितना आ जाएगा, मंगल, फिर आ जाएगा बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, और ये एक और सोमवार। यानी कि अब जो दिन होगा 3 मई को वो क्या होगा, सोमवार होगा 3 मई को। तो जो जैसे कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है, मंडे। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ आया होगा। बस कुछ नहीं करना होता है, पहले विषम दिन निकाल लेते होते हैं, जितने विषम दिन होते हैं हमारे वो निकाल के और 7 से विभाजित कर देना है, बस इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा डाइस से है। डाइस मतलब पासा। तो इसमें क्या करना है, हमें देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। तो इसमें पूछा है कि हमें बताना है जो 3 अंक वाला जो फलक होगा, 3 वाले जो डाइस होता है हमारा, जो 3 होता है उसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। इसमें देख लेते हैं कौन सा नंबर आएगा। और ये आपको देख रहा होगा, ये वीडियो री एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो कर लेते हैं इसको। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा डाइस आए, 4 डाइस बन रहे हो, तो हमें करना कुछ नहीं है, बस वही कॉमन डाइस देख लेना है कि कॉमन नंबर कहाँ कहाँ आ रहे हैं। अगर 2 कॉमन नंबर मिल रहे हैं तो और आसान हो जाता है क्वेश्चन। जैसे कि इसमें दिया है 3 वाले फलक के, तो हम देख लेते हैं 3 कहाँ पे आ रहा है। जैसे कि 3 इस वाले में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये 3 आ रहा है। फिर देख लेते हैं कॉमन मिल रहा है इसमें। अगर हम पहले वाले में ही देखें तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे 5 आ रहा है, 6 हो रहा है। अगर 2 कॉमन नंबर मिल जाते हैं हमारे 2 डाइस में, तो जो बचता है ना हमारा, वही 3 का अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 5-6 कॉमन नंबर आया, यहाँ पे 5-6 कॉमन नंबर आया, और 3 के अपोजिट जो बचा हमारा एक, और वो हमारा हो जाएगा कॉमन नंबर। तो जैसे 3 के अपोजिट क्या बचा हमारा, 4 बचा, तो 4 हो जाएगा 3 का अपोजिट, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो 3 के विपरीत आएगा, 3 के जो अपोजिट आएगा वो आएगा 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये वही होते हैं, फिल इन द ब्लैंक से होते हैं क्वेश्चन। रीजनिंग में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन मार्क वाली जगह क्या आएगा, कह सकते हैं पजल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो पजल होते हैं। तो हमें बताना है इसकी जगह क्या आएगा। तो इसमें हमें लॉजिक लगाने होते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा है। या तो इसमें लॉजिक होता है, या तो आपने सामने वालों को जोड़ के हो सकता है, गुणा करके हो सकता है, जोड़ के हो सकता है, माइनस करके हो सकता है,
या फिर ऐसे वाली लाइन में भी जोड़ के हो सकता है, गुणा करके हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं इसमें, लेकिन क्या होता है, बस हमें लॉजिक लगाना होता है और देखना होता है कि आखिरकार बन क्या सकता है। अगर हम यहाँ से देखें इसमें तो क्या बन रहा है, अगर हम इसमें देखें तो ये 6 और 5 को अगर जोड़ें तो कितना बन रहा है, 11। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, छोड़ दो इसको। फिर 7 और 2 को देखें तो कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 9। और फिर 3 और 4 को जोड़ें तो यहाँ पे बन रहा है 7। वैसे हम इसको छोड़ देते हैं, अभी क्वेश्चन मार्क है। फिर हम 8 और 1 को जोड़ें तो कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। और 6 और 1 के जोड़ें तो 7 बन रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में है क्या, हम इसमें दिया है कि पहले ऊपर की 2 लाइनों को जोड़ लो, फिर ये 2 लाइनों को जोड़ लो। और यहाँ पे पहले आना चाहिए 11, फिर 9, फिर 7। तो ये 9 और 7 तो आ गया है। अब यहाँ पे 11 कैसे आएगा, 9 तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। 9 में ऐसी क्या संख्या जोड़े कि हमारा 11 आ जाए, जैसे कि ये दिया हुआ है 6 और 5 11। वैसे ही 9 में क्या जोड़े कि 11 आ जाए। तो 9 में क्या जोड़े हम, 11 आ जाए, 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11, यानी कि यहाँ जो आएगी संख्या वो आएगी 2। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन था, समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखें। तो ये क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन से करते हैं इसको। हाँ, तो इसमें दिया है थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। वहां से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। तो घर और चर्च के बीच की जो दूरी है वो हमें बतानी है कि कितनी दूरी पर है। तो देख लेते हैं इसको। वही मैंने आपको बताया था, ये दिशाएं कैसे होती हैं, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, यहाँ होता है पूर्व, और यहाँ लेफ्ट में होता है पश्चिम। तो चला देते हैं इसको। यहाँ एक पहला बिंदु हो जाएगा जहां से इसने चलना शुरू किया है, ये मेन पॉइंट हो जाएगा इसका। फिर दिया गया है यहाँ पे, पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है। एक मिनट, यहाँ शायद आपको दिखाई ना दे तो इसको मैं यहाँ चलो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। तो पहले पश्चिम की ओर जाता है वो, यहाँ से कितना जाता है हमारा, पश्चिम की ओर जाता है, इधर की साइड जा रहा है वो हमारा। तो जा कितना रहा है, 4 किलोमीटर। तो ये पहले 4 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, जब वो इस साइड को जा रहा है तो उसका लेफ्ट साइड कहाँ होगा, नीचे की साइड होगा। तो नीचे की साइड जाता है वो। तो फिर कितना कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर क्या है, वहां से वह दाएं मुड़ता है। अगर हम नीचे की साइड जा रहे हैं, ऐसे इस टाइप से जा रहे हैं, तो हमारा राइट साइड कहाँ होगा, दायां, वो इधर की साइड होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो हमारा दायां होगा इधर की साइड। तो कितना चलता है, और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। वहां से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। अब इसको हमें दाएं मोड़ देना है और कितना चलाना है, 1 किलोमीटर। अब वो यहाँ आ गया है, पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो पुस्तकालय आ गया है। तो हमें बताना क्या है, एक मिनट फिर से बताना है, इसमें चलता है और घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी क्या है, हमें बताना है। वह थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद, यानी कि वो घर से चला था, यहाँ से उसका घर है ये, फिर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। मतलब सॉरी, यहाँ पे चर्च है ये हमारा, तो यहाँ से हमारा पुस्तकालय में जाता है। तो पहले वो यहाँ चला था, फिर से वह बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो यहाँ पे आके घर पहुंच गया था। यहाँ हमारा घर पहुंच गया था, वो चर्च से चलने के बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद घर पहुंच गया था। तो हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी होगी। तो आपको क्लियरली दिख रहा है क्या बन रहा है यहाँ पर, ये हमारी ट्रिपलेट बन रही है, कुछ इस प्रकार से ट्रिपलेट बन रही है। देख रहे होंगे हम, कुछ इस प्रकार से बन रहा है हमारा ये, देख रहे हैं, ये हमारी 4 दी हुई है और ये हमारी 3 दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था, कभी भी ऐसा ट्रिपलेट बने और इसमें 2 भुजाएं हमारी दे रखी हो, 2 एंगल 2 साइड दे रखे हो, और तीसरी साइड हमें निकालनी हो, बड़ी वाली साइड खास करके निकालनी हो, तो क्या करना होता है, इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ के उन पे रूट चढ़ा के उसका स्क्वायर निकाल देना होता है। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सीधा कर लेंगे हम, पहले 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना होता है, 16 होता है। फिर 3 का कर लेंगे, 9 हो जाता है। इसके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं, इसको कर लेंगे, फिर 16 और 9 हो जाए 25 होता है। इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, और 25 कितने का स्क्वायर होता है, आप सभी को पता है, वो होता है 5 का। तो 5 हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि ये जो लास्ट वाली भुजा होगी वो होगी 5 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ, घर से और चर्च के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस करना कोई दो साइड, कभी भी कोई ऐसा ट्रायंगल टाइप बन रहा हो जिसमें 2 साइड दे रखी हो और एक साइड नहीं दे रखी हो,
तो बस इतना ही करना होता है। थर्ड तीसरी साइड को निकालने के लिए आप इन दोनों का स्क्वायर करके और उस पर रूट चढ़ा के और उनको जोड़ देना है, और जो भी निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्लॉक से है। तो 8:45 एक घड़ी है जिसमें 8:45 बज रहे हैं, और घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो बनने वाला कोण होगा वो क्या होगा। तो हमें इसमें एंगल निकालना है बेसिकली। और ये क्वेश्चन हम देखें तो यूपी वन रक्षक में आया हुआ है, और डेट भी दे रखी है 2022, यानी कि पिछले ही साल आया हुआ है। इसलिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आज का ही नहीं बल्कि सारे प्रैक्टिस सेट जितने भी मैं लेकर आया हूँ सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी उनको देखते रहें, और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, और आपको इससे फायदा जरूर कुछ ना कुछ हमेशा बेनिफिट मिलेगा, बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था एंगल निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। सबके फॉर्मूला अलग अलग होते हैं, और सबके सेम ही होते हैं जहाँ तक देखें तो। एंगल वैंगल निकालने के रीजनिंग हुआ सबके फॉर्मूला सेम ही होते हैं, और सब कुछ लोगों के अलग भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो इसको देख लेंगे क्या हो जाएगा। तो एंगल निकालने का जो फार्मूला होता है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं कोण। तो कोण निकालने का जो फार्मूला होता है हमारा वो क्या होता है। हाँ, तो हम 60 लिख लेते हैं, 60 की गुणा हम घंटे में कर देते हैं h, फिर इसको माइनस कर देते हैं, फिर लिख लेते हैं 11, और 11 की गुणा हम कर देते हैं मिनट में, और अपॉन में लिख देते हैं 2। यानी कि 60 की गुणा घंटे से, जितना घंटे दे रखा हो, और 11 की गुणा मिनट से कर देंगे। ये बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके उसको अपॉन 2 कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे। तो कर लेते हैं इसको। 60 की गुणा कितने से करनी है हमें, 8 से, माइनस 11 गुणा कितना 45 अपॉन 2। फिर इसकी कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे 8 छंग 48, 480 आ जाएगा। माइनस ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 और 4 9, और ये आ जाएगा 495 आ जाएगा। तो हमारा कितना अपॉन में 2, तो 495 में से ये कुछ नहीं देखना है हमें कि पहला वाला कम है और आखिरी वाला ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं देखना है। तो माइनस का बचेगा, हमें बस इतना करना होता है, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देना होता है। अगर हम माइनस करें तो कितना आ रहा है 15 अपॉन में 2, और मतलब 15 को जब 2 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7.5, मतलब कि 7.5, यानी कि 7/1/2। ये हमारा हो जाएगा, ये मतलब एंगल निकल के आ जाएगा। जो हमारा 8:45 पे जो एंगल बनेगा वो 7.5 डिग्री का बन जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। और आपको अगर 11 की गुणा नहीं आती है, मतलब 11 की किसी संख्या से अगर गुणा करनी हो आपको, तो इसका भी बहुत इजी तरीका होता है। जैसे कि कोई भी नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, इसको अगर हमें 11 से गुणा करना है तो कैसे कर देते हैं, बहुत इजी वे में आपको बता देता हूँ मैं। इसकी 11 की गुणा कैसे करते हैं, इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, अगर आपको करनी होगी तो कैसे करेंगे आप, 11 चौक 44 का 4 हासिल लगे 4, 11 33 और 4 36 के साथ, इस टाइप से करेंगे। लेकिन आपको मैं ऐसा ट्रिक बताता हूँ आज, जो बहुत इजी वे में हम इसकी 11 की गुणा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले जो 4 दिया हुआ है 4 को लिख लेंगे, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 और 3 7, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 2 5, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 और 1 3, फिर कुछ नहीं बचा तो जो लास्ट वाला नंबर होगा उसको हम लिख देंगे। यानी कि जब 1 2 3 4 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 13,574। तो ये इजी वे होता है हमारा 11 से किसी भी संख्या को गुणा करने के लिए। समझ आया होगा आपको, नहीं आया तो वीडियो फिर से देख लें। और किसी दिन मैं ऐसी एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें 11 की गुणा और स्क्वायर निकालना, बाकी ETC जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5 डिग्री का कोण बनेगा 8:45 पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, वही मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। तो कर लेते हैं इसको हम, इसको ये सारे निशान हमें बदल देने हैं। तो हमारे दी हुई है समीकरण 120, और प्लस प्लस की जगह हमें क्या करना है, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस की जगह गुणा कर देना है 12, और माइनस दिया हुआ है, फिर माइनस की जगह क्या करना है हमें, माइनस की जगह भाग लिख देना है। ये लिखा हुआ है माइनस का अर्थ है भाग 3, फिर भाग दिया हुआ है, भाग का अर्थ है घटा 4, फिर दिया हुआ है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है हमारा, गुणा का अर्थ है प्लस, कितना 2, फिर माइनस, माइनस का है भाग, फिर भाग, और फिर दिया है 2, फिर प्लस का अर्थ है इसमें गुणा 1। तो हमें बताना है कि क्या आएगा आंसर। तो बस वही करना है बोर्ड मास के नियम से, पहले इसको इससे कर देना है, तो 3 चौक यहाँ पे 4 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 120 गुणा 4 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ फिर कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा यहाँ पर, तो एक की गुणा जब एक से करेंगे तो एक आ जाएगा, तो 4 और यहाँ पे प्लस का एक आ जाएगा, तो इसकी 4 से गुणा कर देते हैं 120 की। मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो 120 की जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 480 आ जाएगा। एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 480, और फिर माइनस का 4 और प्लस का 1। फिर इसको कर लेंगे सॉल्व। अगर हम इसको करें तो प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, 480 और एक को जोड़े तो हो जाएगा 481 और माइनस का 4, और 481 में से हम माइनस का 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 477, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बोर्ड मास के रूल द्वारा हमें सॉल्व करना है। ये हमें प्लस की जगह ये और गुणा की जगह जो भी हमारा दिया हुआ है सब रख देना है, और हमें ये सॉल्व कर देना है बोर्ड मास के नियम से, तो आंसर हो जाएगा हमारा 477, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब जो हमारी ये जितने भी 6 हमारे वर्ड दिए हुए हैं, इनको हमें अल्फाबेट के जो क्रम होते हैं उनमें लगा के रखना है। तो आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहे होंगे, ये वाले क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ 2-3 क्वेश्चन, आज आपको अच्छे से समझ आता हूँ मैं। जैसे हमारा पहले आर आर दिया है यहाँ पर, आर आर आर, तो आर से सीरीज शुरू हो रही है, तो हमें अगर आर से पहले कोई अल्फाबेट आ जाता है यहाँ पर कोई से भी वर्ड में, तो हम पहले उसको लिख देते हैं। जैसे सपोज करो पहले ए आ जाता और बाकी सब आर से होते तो पहले ए वाले को लेते, लेकिन सभी आर से है, तो आर से तो हमारा कोई मतलब बचा ही नहीं, आर को छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट पे क्या है, ई, ई भी सभी में दिया है, ई भी छोड़ देंगे। फिर हमारा क्या दिया है, यहाँ पे एस है, यहाँ वी है, यहाँ एम है, यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ जी। तो अल्फाबेट में हमारा कौन सा वर्ड पहले आता है, कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, हमारा जी पहले आता है, या पी फिर एम या वी या एस। तो आप सबको पता है जी पहले आता है, तो यानी कि पहले आ जाएगा हमारा नंबर 6, और जो कि सभी ऑप्शन में हमारा नंबर 6 दिया हुआ है पहले, तो अभी आइडिया नहीं लगा सकते कौन सा आंसर हुआ। तो हमारा 6 तो हो गया, इसको काट देंगे। अब इन 5 में देखना है नेक्स्ट कौन सा आएगा, कॉमा लगा देंगे। वैसे एक तरीका और है इसको करने का आसानी, अगर हम फिर नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, सभी में 3-3 दिया है ऑप्शन में, यानी कि 100% श्योर है कि अगले नंबर पे जो आएगा तीसरा वर्ड आएगा, लेकिन चलो कर लेते हैं पूरा सॉल्व। फिर दिया है हमारा फिर तीसरे को देखेंगे, एस वी एम पी पी, यानी कि फिर अल्फाबेट में कौन सा पहले आता है, एम पहले आता है, तो लिख लेंगे 3 वाले को, तो ये भी हो गया हमारा 3। फिर हमारा एस वी पी पी, यानी कि अब पहले कौन सा आएगा, हमारा पी पहले आता है, लेकिन इन दोनों में पी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ई दिया हुआ है, ई से भी आइडिया नहीं लगा सकते, दोनों में ई आया है। फिर ए दिया है, दोनों में ए आया है, ए से आइडिया नहीं लगा सकते। फिर यहाँ पे टी है और यहाँ पे एल है, तो हमारा टी पहले आता है या एल अल्फाबेट में, तो सबको पता है एल पहले आता है, तो हमारा आ जाएगा 5, तो यानी कि ये भी हो गया हमारा। अब हमें या तो 1, 2, 4 में बताना है। फिर हमारा जाहिर सी बात है हमारे ये आ जाएगा, नंबर 4 आ जाएगा। वो क्यों, यहाँ पे जो है अगर हम तीसरे तीसरे में, यहाँ पे एस था, यहाँ बी था, यहाँ पर पी था, पी पहले आता है, तो फिर आ जाएगा 4 नंबर। फिर ये दो में, अब 2 और 1 में देखना है, तो इसमें देखें तो पहले एस है और यहाँ पे वी है, तो एस पहले आता है, तो इसमें आ जाएगा पहले 1 और फिर आ जाएगा 2। तो ये सीरीज है कुछ 63, 54, 12, तो जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है हमारा 63, 54, 12। तो आपको समझ आया होगा आज बहुत अच्छे से, अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखें, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा स्टेटमेंट से है क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष जो होते हैं, तो इसमें दिया है हमारा वही डायग्राम बना के करेंगे इसको हम। सभी बैग रबर है, ये बैग है हमारे, तो सभी बैग जो है क्या है, रबर है, रबर। सभी बैग रबर है। फिर कुछ रबर कुर्सियां हैं, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ बड़ा करके, 1 मिनट। ये हमारा क्या था पहले, बैग, सभी बैग हमारे क्या हैं, सभी बैग हमारे रबर हैं। फिर क्या दिया है हमारा, कुछ रबर कुर्सियां हैं, मतलब जो रबर का हिस्सा है कुछ, वो क्या है, कुर्सियां हैं, कुर्सियां। फिर क्या दिया है, सभी कुर्सियां मेज है, जितनी भी कुर्सियां हैं वो हमारी मेज है। तो बस ये हमारा डायग्राम बन के सामने आया। बस पहला स्टेप हमारा यही होता है, इसमें पहले डायग्राम बनाना है, कैसे बनेगा
फिर हमारा निष्कर्ष दिया है इसमें स्टेटमेंट, कोई क्या मतलब इनको देखना है, कुछ रबर बैग हैं, क्या कुछ रबड़ जो है वो बैग हैं, तो हमें देखना है हाँ बिल्कुल है, क्योंकि रबड़ के अंदर आ रहा है बैग, तो यानी कि कुछ रबड़ बिल्कुल बैग है, और सभी बैग जो है रबड़ है, और कुछ रबर बैग है। अगर ये बड़े वाले के अंदर छोटा आता है, यानी कि जो रबड़ का कुछ हिस्सा है वो बैग है, तो पहला तो सही है हमारा। देन दूसरा है, कुछ कुर्सियां रबड़ हैं, जो कुछ कुर्सियां हैं वो रबड़ हैं, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि रबड़ का ये आ रहा था, और रबड़ के अंदर ये कुछ कुर्सियां हमारी आ रही हैं, कुछ हिस्सा हमारा कुर्सियों का रबड़ के अंदर आ रहा है, यानी कि कुछ कुर्सियां हमारी रबड़ है, सही हो जाएगा सेकंड भी। फिर थर्ड है, कुछ कुर्सियां मेज है, जो कुर्सियां हैं वो कुछ मेज है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मेज के अंदर आ रही हैं कुर्सियां, तो ये जो हिस्सा है हमारा जितना भी है ये हमारी मेज के अंदर आ रही हैं कुर्सियां, तो कुछ कुर्सियां जो हमारी मेज भी हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा नंबर 4, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, मतलब जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई है सभी हमारी लॉजिकल है और सभी हमारी अनुसरण करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर किया करें, आंसर देने के लिए ही नहीं बल्कि ये बताने के लिए क्लास कैसी लगी, और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में सब जगह आपको क्लास को शेयर करना है, और हमारी वीडियो क्लास देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें उसको, जो भी जितने भी लोग क्लास देखते हैं वो लाइक ज़रूर किया करें, हमें अच्छा लगता है जितने हमारे लाइक आते हैं, और कमेंट करते हैं लोग, वो भी हमें अच्छा ही लगता है कि लोग हमें कमेंट करके बता रहे हैं, हमारी कमियों को बता रहे हैं, हमारी अच्छाइयों को बता रहे हैं, तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। और सेकेंड, और ये हमारा होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, और इसको मैं कल सॉल्व करा दूंगा अगर आपसे नहीं होता है तो। हाँ, तो एक चीज़ और, अगर आपको कुछ भी मतलब आपको हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हमारा ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे कर सकते हैं इसको, तो हम देख लेंगे जो भी है। और हमारा अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पे जो हमारी आईडी है वो है सक्सेस बाला 2023, और टेलीग्राम पे भी हमारा पेज है सक्सेस वाला ऑफिशियल, और फेसबुक पर भी हमारा पेज है सक्सेस वाला ऑफिशियल के नाम से। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं सारी जगह सोशल मीडिया पे, और हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अपने यार दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और बस हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।